पिघल रहा है। क्या होगा यदि सारी बर्फ गायब हो जाए? नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करने जा रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या होगा अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ अचानक पिघल जाए? ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी संभावना है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो हमारे समुद्र का स्तर लगभग 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि दुनिया के अधिकांश तटीय शहर इतिहास बन जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को, मियामी, न्यू ऑर्लियंस जैसे अमेरिकी शहर और बोस्टन, न्यूयॉर्क जैसे महानगर सब पानी में समा जाएंगे। एशिया में शंघाई, लागोस, मुंबई और जकार्ता जैसे विशाल आबादी वाले शहर भी पानी के नीचे होंगे। दिलचस्प बात यह है कि अंटार्कटिका के पास के क्षेत्रों में समुद्र का स्तर अस्थायी रूप से गिर सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बर्फ का भारी वजन हटने से पृथ्वी की पपड़ी ऊपर उठेगी और उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी कम हो जाएगा। अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ पानी नहीं है, ये हजारों लाखों सालों से प्राचीन सूक्ष्म जीवों और वायरस को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर यह बर्फ पिघलती है तो ये अदृश्य दुश्मन बाहर आ सकते हैं। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जिनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध है। सोचिए, अगर ये फैल गए तो ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका इलाज करना बेहद मुश्किल हो जाए। यह एक ऐसी महामारी का कारण बन सकता है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। महासागर की धाराएं पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंटार्कटिका से भारी मात्रा में ताजे पानी के समुद्र में मिलने से ये धाराएं गंभीर रूप से बाधित हो सकती हैं। यह व्यवधान दुनिया भर में गर्मी और पोषक तत्वों के प्रवाह को बदल देगा, जिससे अप्रत्याशित और चरम मौसम की घटनाएं हो सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में नया हिमयुग आ सकता है, जबकि अन्य बहुत गर्म हो सकते हैं। माइनस यह इस बात पर निर्भर करता है कि बर्फ के टुकड़े कहाँ पिघलते हैं और उनका पानी कहाँ फैलता है। अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना न केवल मनुष्यों के लिए खतरा है, बल्कि समुद्री जीवन के लिए भी। बर्फ के पिघलने से निकलने वाले पोषक तत्व फाइटोप्लैंक्टन में भारी वृद्धि, अलगल ब्लूम कर सकते हैं। ये पहले तो अच्छा लग सकता है, लेकिन ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे अन्य समुद्री जीवों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही कम बर्फ का मतलब है सूर्य के प्रकाश का कम परावर्तन, जिससे पृथ्वी अधिक गर्मी को सोखती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ जाएगा, जो वैश्विक तापमान को और बढ़ाएगा। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक और दुनिया छिपी हुई है। अगर ये पिघलती है तो हमें विशाल घाटी प्रणालियां और झील वोस्तोक जैसी रहस्यमय झीलें देखने को मिलेंगी, जो अब तक बर्फ के नीचे दबी हुई हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ध्रुवीय क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट, हमेशा जमी रहने वाली मिट्टी भी पिघलेगी। परमाफ्रॉस्ट में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन फंसी हुई है। इसके पिघलने से ये गैसें वायुमंडल में छोड़ी जाएंगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज होगी। परमाफ्रॉस्ट में प्राचीन DNA वायरस भी हो सकते हैं, जिनका मनुष्यों के लिए क्या मतलब होगा, ये कोई नहीं जानता। ये नई महामारियों का एक और संभावित स्रोत हो सकता है। यदि समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले अरबों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। यह इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक मानव प्रवास होगा। लोग कनाडा, अलास्का और यहाँ तक कि अंटार्कटिका के उन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ सकते हैं जो अब पिघलने के बाद रहने लायक हो जाएंगे। यह हमारी दुनिया के मानचित्र और जनसांख्यिकी को पूरी तरह से बदल देगा। अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के लिए एक चेतावनी है। इसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं। हमें इस खतरे को समझना होगा और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।